वो शख्स नहीं, एक मिसाल थे, दलितों के हक की आवाज थे, जुल्म की रात को जो मिटाने चले, संविधान के सूरज की वे धार थे। ऐसे बाबा साहेब आम्बेडकर जी मेरे महान थे। तो दोस्तों, हाल ही में बाबा साहेब आम्बेडकर पर ऐसा क्या बोले सुपरस्टार सनी देओल, जिसे सुनकर भारत भर में हड़कंप मचा है। तो जय भीम दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अब भी वीडियो को छोड़ दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल फिलहाल में हुए एक कार्यक्रम में जब सनी देओल से सवाल पूछा कि आपके बाबा साहेब आम्बेडकर जी के विषय में क्या विचार है, तो उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर जातिवादियों के होश उड़े हैं। उन्होंने कहा, हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। किसी समुदाय की प्रगति को उस देश की महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति की डिग्री से मापा जाना चाहिए। हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना होगा, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें इतना अनमोल संविधान दिया है और हमारे भारत देश के युवाओं को एक अर्थशास्त्री, न्यायविद, विधिवत शिक्षक के रूप में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की भूमिका से प्रेरणा लेनी चाहिए और समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए काम करना चाहिए। युवाओं को सही उद्देश्यों के लिए संघर्ष कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां प्रत्येक नागरिक उनकी जाति या पृष्ठभूमि के बावजूद समान अधिकार और अवसरों का आनंद उठा सकता। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को एक योजना के रूप में देखा था, जो न्याय समाज का निर्माण करने के लिए थे। उनका सपना था कि सामाजिक असमानता और उत्पीड़न के साधने के लिए 7 क्षतियों से जुड़ा हुआ जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाए। उन्हें भारतीय लोगों से यह उम्मीद थी कि वे संविधान मूल्यों को अपनाएंगे और न्यायमूलक समाज की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। उन्होंने एक सामाजिक परिवर्तन की आशा की, जहां शिक्षा महत्वपूर्ण समान कारक होगी। उनका विश्वास था कि शिक्षा के माध्यम से जनता को सवाल करने और विवाद करने की प्रेरणा मिलेंगे। उनके अनुसार शिक्षा वह कुंजी है जो व्यक्तियों और राष्ट्र की समृद्धि को रोकने वाली बाधाओं को हटाने के लिए है। इसके अलावा बाबा साहेब अम्बेडकर ने आर्थिक सशक्तिकरण पर भी जोर दिया। उन्होंने एक ऐसे भारत की आशा की जहां सभी को जाति या धर्म के परवाह किए बिना आर्थिक अवसरों का लाभ मिले। उनकी कल्पना में विकासशील भूतपूर्व समुदायों को अर्थ स्वायत्तता के माध्यम से उत्थान करना शामिल था, जो कई समुदायों को गहरे गर्दभ में जकड़ा हुआ था। समापन रूप से बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत की जनता से महत्वपूर्ण उम्मीदें रखी थीं। उन्होंने उन मूल्यों की ओर बढ़ने का संकल्प किया था जो संविधान में प्रतिष्ठित हैं। एक ऐसे समाज की दिशा में जहां सामाजिक न्याय और समानता न केवल उच्च मूल्यों बल्कि जीवित तथ्य भी हों। हमारा सामूहिक दायित्व है कि हम उनकी विरासत को आगे बढ़ाएं और उनकी कल्पना की ओर कदम बढ़ाएं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भारतीय समाज के एक महान नेता और समाजशास्त्री थे। उनके विचार समाज में न्याय, समानता और भाईचारा की मूलभूत आधारशिला पर आधारित थे। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने सबको समान मानने के पीछे उनके विचारों, अनुभवों तथा भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक असमानताओं के प्रति उनके संघर्षों का गहरा प्रभाव था। उन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों की पैरवी की और उनकी विचारधारा ने भारतीय समाज में क्रांतिकारी बदलावों की नींव रखी। भारत में सदियों से चली आ रही जाति व्यवस्था ने समाज को 4 मुख्य वर्गों में विभाजित कर रखा था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस व्यवस्था में दलितों और अन्य पिछड़ी जातियों को सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से हीन समझा जाता था। आम्बेडकर स्वयं एक दलित परिवार में जन्मे थे और उन्होंने अपने जीवन में इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था का गहरा अनुभव किया। बचपन से ही उन्होंने जातिगत भेदभाव, अपमान और शोषण का सामना किया। बाबा साहेब आम्बेडकर जी का मानना था कि जाति व्यवस्था न केवल असमानता और अन्याय बड़ी बढ़ावा देती है, बल्कि यह मानवता के विकास के मार्ग में सबसे बड़ बाधा भी है। उनके अनुसार समाज तभी प्रगति कर सकता है जब जातिगत भेदभाव का अंत हो और हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर मिले।
इसी कारण वे समाज के हर व्यक्ति को एक समान मानते थे और सभी के लिए समान अवसर और न्याय की पैरवी करते थे। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने अपने जीवन में शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह साधन है जिससे व्यक्ति अपने अधिकारों को समझ सकता है और सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकता है। आम्बेडकर जी ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और उन्होंने देखा कि कैसे शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति की सोच, दृष्टिकोण और समझ का विकास होता है। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि शिक्षा प्राप्ति में भेदभाव ने समाज के निचले तबकों को पिछड़ा रखा है। बाबा साहेब आम्बेडकर जी का मानना था कि सभी को समान शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे उनका जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक स्थिति कोई भी हो। शिक्षा के माध्यम से ही समाज में समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता का आदान प्रदान हो सकता है। उनका कहना था कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति बराबर है और सभी को शिक्षा और अवसरों में बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। आम्बेडकर जी ने हिंदू धर्म में व्याप्त जाति आधारित भेदभाव और असमानताओं का विरोध किया। उनका मानना था कि धर्म को मानवता की सेवा करनी चाहिए, न कि उसे विभाजित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म का मुख्य उद्देश्य मानवता की भलाई और उसके उत्थान के लिए होना चाहिए, न कि उसे जातियों और वर्गों में बांटकर समाज में विभाजन उत्पन्न करना। इसी सोच के आधार पर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि उनके अनुसार बौद्ध धर्म समानता, बंधुत्व और अहिंसा की शिक्षाएं देता है। आम्बेडकर जी ने कहा कि धर्म को लोगों के बीच प्रेम और सद्भावना फैलाने का माध्यम बनना चाहिए, न कि भेदभाव और अत्याचार का। बौद्ध धर्म के प्रति उनकी आस्था इस विचार से प्रेरित थी कि सभी मनुष्यों को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। भारत के संविधान के निर्माण के दौरान आम्बेडकर जी ने समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर करने और सभी के लिए समानता सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान रखे। उन्होंने संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को प्रमुखता से स्थान दिया। आम्बेडकर जी का मानना था कि संविधान ही वह दस्तावेज है जो देश के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार, सम्मान और अवसर प्रदान कर सकता है। भारतीय संविधान में आम्बेडकर जी ने अस्पृश्यता के उन्मूलन, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, अल्पसंख्यकों के अधिकार और समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए। उनका मानना था कि संविधान के माध्यम से समाज में समानता स्थापित की जा सकती है और सभी व्यक्तियों को एक समान अवसर और न्याय मिल सकता है। आम्बेडकर जी का मानना था कि समाज में हर व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर नहीं, बल्कि उसके मानवाधिकारों के आधार पर देखा जाना चाहिए। उनके अनुसार हर व्यक्ति का अधिकार है कि वह सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करे और उसे समाज में बराबरी का स्थान मिले। उन्होंने तर्क दिया कि जब तक समाज में सामाजिक न्याय स्थापित नहीं होता, तब तक समाज का विकास संभव नहीं है। वे इस बात पर बल देते थे कि किसी भी समाज की प्रगति का पैमाना उसकी सबसे कमजोर और पिछड़ी जातियों की स्थिति से मापा जाना चाहिए। यदि समाज के सबसे गरीब और शोषित तबके को न्याय, शिक्षा और अवसरों में समानता नहीं मिलती, तो वह समाज कभी भी सही मायनों में प्रगतिशील नहीं हो सकता। बाबा साहेब आम्बेडकर जी के अनुसार समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं। उनके अनुसार अगर समाज में समानता नहीं है, तो स्वतंत्रता का कोई वास्तविक अर्थ नहीं हो सकता। किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक उसे समानता का अधिकार नहीं मिलता। इसलिए उन्होंने समानता को स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा माना और कहा कि जब तक सभी नागरिकों को समान अधिकार नहीं मिलते, तब तक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। आम्बेडकर जी ने अपने जीवन में जाति उन्मूलन के लिए कई सामाजिक सुधार आंदोलनों का नेतृत्व किया। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनका मानना था कि समाज में जातिगत असमानताओं को खत्म करना आवश्यक है, ताकि सभी व्यक्ति एक समान समझे जाएं और उन्हें बराबरी का अधिकार मिले। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।
जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।